एक पल के लिए रुकिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह आपके दिल में गहराई से उतर सकती है। शायद यह वह बात ना हो जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन इसे गौर से सुनिए, क्योंकि यह पैगाम आपकी तरक्की और हिफाजत के लिए बेहद अहम है। अगर आप यह बात पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद से यहां तक पहुंचाया है। अब आपको आवाज दी जा रही है खड़े होने के लिए, अपनी पूरी ताकत में आने के लिए और उन रब्बानी राजों को समझने के लिए जो आपकी हिफाजत करेंगे और आपको तरक्की की राह पर ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह बात बिल्कुल साफ साफ सुने। अपनी सीक्रेट बातें हर किसी के आगे खोलना बंद कीजिए। अल्लाह नाराज है और आपको वार्निंग दे रहे हैं। आपके आसपास के लोग जरूरी नहीं कि आपकी तरह नियत, जज्बा या दिल रखते हो। अपने प्लान, अपने ख्वाब या अपनी ब्रेकअप थ्रू गलत लोगों से शेयर करना ऐसा ही है जैसे बेशकीमती मोतियों को ऐसी जगह फेंक देना जहां उनकी कदर ना हो। यह आपको तकलीफ देगा और आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करेगा। अगर allows you to access wisdom, guidance and knowledge that lies beyond the reach of the five senses. So, how do you begin activating this incredible potential? The process starts with a precise and repeatable method involving breath, muscle engagement, and focused intention. Begin by gently contracting the muscles of your pelvic floor, the same muscles used during elimination. Place a finger lightly on your belly button to serve as a focal point. Close your eyes and take slow, deep breaths through your nose. With each exhale, contract your lower abdominal muscles slightly, directing your attention inward. This action helps release stagnant. Would succeed. I didn't just hope it would work. I visualized its success daily, holding on to that vision with unwavering belief. Step by step, moment by moment, my dreams started to take form in the real world. If you choose to do the same, if you decide to trust the process, quiet your doubts, and commit fully, you too will start to notice powerful shifts in your life. The world around you is a reflection of your internal state. With focused intention, vivid imagination, and the raw force of emotional energy, you have the ability to shape your destiny, just as I. तो आप खुद को ऐसी एनर्जी के लिए खोल देते हैं जो आपके रब्बानी मकसद से मेल नहीं खाती। सच तो ये है कि दुनिया को आपके बुलावे की हर बात जानने की जरूरत नहीं। आपकी गहरी बातें हर किसी की मजलिस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक पाक खामोशी बनाए रखनी चाहिए और हम अपने असली मकसद पर रहें। अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है कुछ ना कहना। जो कुछ भी आपके दिल में है उसे सिर्फ अल्लाह के सामने रखिए, बाकी सब वो वक्त खुद बता देगा। दूसरों को पता ही नहीं, वही आपको महफूज रखता है। ये खामोश समर्पण और अदृश्य विश्वास ही आपकी रूहानी ताकत को संजोए रखता है और आपको आपके ऊंचे मकसद से जोड़े रखता है। याद रखें, कई बार खामोशी सबसे बड़ी दानीमंदी विडम होती है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है और जानता है कि कुछ बातें वक्त से पहले खोलने से आप अपने असली बुलावे से दूर चले जा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तकदीर पर भी गहरा असर पड़ सकता है। अगर आपको किसी खास मकसद के लिए चुना गया है तो अक्सर रब चाहता है कि आप अपनी पाक मंशा और आपके असली इरादों को encantaría leer tu opinión en los comentarios. En una revelación que ha conmocionado al mundo, Mirjana Dragicevic, una de las reconocidas videntes de Medjugorje, transmitió un mensaje profundamente significativo de la Virgen María. Reveló que el 1 de diciembre, un líder de influencia mundial dejará su cargo, lo que conmocionó tanto a la esfera religiosa como a la secular. Este anuncio, nacido de un encuentro profundamente espiritual con la Reina de la Paz, revela una serie de acontecimientos proféticos destinados a transformar la historia de maneras que la humanidad aún no está plenamente preparada para comprender. Más que un simple रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके रूहानी सफर की ढाल है। अगर आप अपना मकसद उन लोगों के सामने रखते हैं जो सुनने या समझने को तैयार नहीं है,
तो इससे रब्बानी फैज, डिवाइन फ्लो में रुकावट आ सकती है। यह बात राज करने की नहीं, बल्कि उस स्रोत से जुड़े रहने की है जो हर चीज को बनाता और संचालित करता है। कई बड़े रूहानी लोगों ने अपने गहरे बदलाव या बड़े इल्हाम पर खामोशी को ही चुना है। वे जानते थे कि जरूरी चीजों को वक्त से पहले बाहर लाने से बेवजह दखल बढ़ता है। अल्लाह अपने चुने हुए बंदों का ख्याल रखता है और देखता है कि क्या हम अपने तोहफे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपने गहरे रहस्यों को गलत लोगों के सामने रख दें जो उनकी कदर नहीं समझते, तो ये रब के गुस्से का कारण बन सकता है। अल्लाह का गुस्सा कोई सजा नहीं, बल्कि होश में लाने वाला इशारा है। ये एक चेतावनी है कि आपको अपनी सबसे कीमती चीजों की हिफाजत करनी है। जब आप गलत वक्त पर बोलते हैं तो आप उस रब्बानी हिफाजत को खोने का जोखिम लेते हैं जो आपके मकसद के चारों ओर मौजूद है। अल्लाह नाराज है क्योंकि वो जानता है कि दाम पर क्या लगा है। आपका मकसद, आपका सुकून, आपकी तरक्की। हमेशा याद रखें कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। ये काफी नहीं कि कोई शख्स बस दिलचस्पी दिखाए, जरूरी ये है कि वो आपकी बातें और आपकी सोच को संभाल भी पाए। आपकी बातें रब के तय किए हुए वक्त पर ही खुलनी चाहिए, दूसरों के मुताबिक नहीं। खामोशी में एक अजीब सी कुत पावर है। दुनिया शोर मचाकर शोहरत चाहती है, लेकिन चुने हुए लोग समझते हैं कि असली कुत स्ट्रेंथ सुकून में है। ये खामोशी एक पाक ढाल की तरह है जो आपको बाहरी मशवरों, एतराज़ों, क्रिटिसिज्म और फैसलों से बचाती है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही बाहरी परेशानियों के लिए जगह बनेगी। खामोशी के जरिए आप अपनी सच्चाई से जुड़े रहते हैं। एक सुकून भरे माहौल की तस्वीर कीजिए। वहां जिंदगी फलती फूलती है, लेकिन बाहरी शोर से बेअसर रहती है। आपकी रूहानी सफर को भी इसी सुकून की जरूरत है। जब आप बहुत कुछ शेयर कर देते हैं तो दूसरे लोग अपनी एनर्जी, ख्याल, जलन या परेशानी आपके सफर में डालने लगते हैं। कुछ लोग आपको मायूस करेंगे, कुछ जलन करेंगे और कुछ आपकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। इन बाहरी दखलों से बचना आपके लिए जरूरी है ताकि आपकी सफर पाक बनी रहे। रब्बानी इल्म जानता है कि खामोशी में ही आपको वह वजाहत, क्लैरिटी मिलेगी जिसकी तलाश है। अक्सर आपके सवालों का जवाब भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि सुकून भरे लम्हों में मिलता है। जब आप कुछ नहीं कहते, तब आप अपनी रूह की आवाज साफ साफ सुन पाते हैं। वह आवाज जो बेखौफ होकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आपकी असली ढाल खामोशी में छिपी है। हर वक्त बोलने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर खामोश रहने में आपकी रूहानी ताकत झलकती है। यही आपको जिंदगी में राह दिखाती है और आपके मकसद से जोड़ती है। लेकिन अगर आप इसे बेवजह ज्यादा बांटेंगे तो आप शक, परेशानी या कभी मजाक का दरवाजा खोल देंगे, जिससे आपका रूहानी रास्ता कमजोर पड़ सकता है और आप भटक सकते हैं। अपनी पाक चीजों को संभाल कर रखिए ताकि आपका और रब्बानी सोर्स का रिश्ता बेदाग रहे। जब आप अपने सबसे कीमती सच को जल्दबाजी में सामने रख देते हैं तो आप उस कुत एनर्जी को खोने लगते हैं जो आपकी रूहानी ताकत का असल बुनियाद है। आपको एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि हर कोई आपकी सोच और विजन की कद्र नहीं कर सकता। गलत लोगों के बीच बहुत कुछ बताने से कमजोरी, परेशानी या रूहानी हलचल का खतरा रहता है। अपनी रबानी एनर्जी का मान रखिए, यही आपकी असली मजबूती है। अपने ख्वाब और मकसद शेयर करने की चाह होना कुदरती है, लेकिन वक्त से पहले जाहिर करने से आपकी तरक्की रुक सकती है। जल्दबाजी में बताने का मतलब है गलत फहमियां, गलत तफसीर और आपकी रफ्तार में कमी। लोग आपकी बात की कदर ना करें और उनकी रद्द अमल से आप अपने ही मिशन पर शक करने लगे। जब आपकी बुनियाद अभी तैयार हो रही हो, तब बाहरी मशवरे सबसे जल्दी भटका सकते हैं। जब आप अपना मकसद पहले ही बता देते हैं तो लोग उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। हर कोई आपकी रबानी सफर को समझने के लिए तैयार नहीं होता, और जो तैयार नहीं होते वह शक और कश्मकश पैदा करते हैं। फिर आप सफाई देने या साबित करने में उलझ जाते हैं, जिससे आपका असल रास्ता पीछे छूटने लगता है। यह भटकाव आपका वक्त, ध्यान और ताकत तीनों कम करता है। रूहानी सफर पाक होता है और अल्लाह के तय किए हुए वक्त के मुताबिक आगे बढ़ता है। जैसे बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके ख्वाबों को भी वक्त की जरूरत होती है। अगर आप किसी को जल्दी बता देते हैं तो आप उनके फल को कच्चा ही तोड़ रहे हैं। यकीन रखें कि सही वक्त आने पर, जब दुनिया तैयार होगी, आपकी सच्चाई
पूरी रोशनी के साथ सामने आएगी। आपके ख्वाब रब्बानी तोहफे हैं। अगर आप इन्हें जल्दबाजी में बता देंगे तो आप इन्हें जलन, नेगेटिविटी और शक के समुद्र में डाल रहे हैं। वह लोग जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती आपके विजन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर सकते हैं या अनजाने में आपके जहन में शक पैदा कर सकते हैं। इससे आपकी रूहानी सफर पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में अपने ख्वाब खोलने का मतलब है कि आप अपने रास्ते पर दूसरों की बंदिशें आने दे रहे हैं। वह आपकी काबिलियत को नहीं देखते बल्कि अपनी डरी हुई या तंग सोच का अक्स आप पर डाल देते हैं। इससे आप अपनी ही ताकत पर शक करने लगते हैं और गलत फहमियों में फंस जाते हैं। इसलिए सब्र बहुत जरूरी है। जब वक्त सही होगा आपके ख्वाब उसी अंदाज में पूरे होंगे जैसे अल्लाह ने लिखे हैं। तब तक उन्हें अपने अंदर पालिए और दुनिया की नेगेटिविटी से बचाकर रखिए। अल्लाह अपने चुने हुए लोगों की हिफाजत बड़े ही खास तरीके से करता है, मगर इसके लिए समझदारी की जरूरत है। अल्लाह जानता है कि आपको अपने रब्बानी मकसद पर टिके रहने के लिए क्या चाहिए। कि भावनाओं को सही समय तक संभाल कर रखते हैं, तब आप अपने मकसद की पाकीज़गी को बचाए रखते हैं। ये खामोशी केवल चुप रहना नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसके मुताबिक चलना है। ये एक ऐसी ढाल है जो आपको गलत दिशाओं से, गलत लोगों से और गलत फैसलों से बचाती है। आपको जिन चीजों से बचना चाहिए वे वही हैं जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती है। यह बाहरी आलोचनाएं हो सकती है, झूठे दोस्त, अनजाने में दिया गया विश्वास, या फिर वह बातें करना जो आपकी रूह की गहराई में है और जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। यह बहुत स्पष्ट है कि आग के भीतर जो रोशनी है वह आंख में नहीं झलक सकती। इसलिए अपनी रूह की रोशनी को सिर्फ उन लोगों के सामने लाएं जो इसे समझ सके और इसका सम्मान कर सके। अपने भावनाओं, अपने रहस्यों, अपनी कमजोरियों और अपने रूहानी तजुर्बों को जल्दी जल्दी शेयर करने से बचे। ऐसा करने से आपकी रूह की शक्ति कमजोर हो सकती है और आपके असली मकसद से ध्यान भटक सकता है। जब आप किसी के साथ अपनी गहराई में बात करते हैं तो आप उसके भीतर की सोच को भी खोल देते हैं। अगर वह व्यक्ति आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा तो वह आपके ऊपर अपना नजरिया थोप सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर यह फैसला करें कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बात हर जगह और हर व्यक्ति के सामने बोलने के लायक नहीं होती। आपकी कमजोरियां भी आपके भीतर की ताकत का हिस्सा है, लेकिन उन्हें उन लोगों के सामने ना रखें जो उनका फायदा उठाना चाहेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। अपनी कमजोरियों को सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको समझेंगे और आपका हौसला बढ़ाएंगे। आपकी खामोशी आपकी ताकत है। यह आपको अल्लाह के करीब लाती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। आपको वह राह दिखाई देती है जिसे आपके चारों ओर का शोर छिपाता है। अल्लाह के साथ आपका रिश्ता तब सबसे मजबूत होता है जब आप अकेले होते हैं। तन्हाई में आपको वह समझ मिलती है जो आपके रूहानी सफर में आपकी रहनुमाई करती है। अपनी रूहानी सच्चाई को बचाकर रखें। यह आपकी आत्मा का असली रूप है। यह आपके अंदर की रोशनी है। अगर आप इसे बेजा जगह छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे बुझ सकती है। इसलिए जब तक अल्लाह आपको इजाजत ना दे तब तक अपनी बात को संभाल कर रखें। यह आपकी रूह की हिफाजत है। अल्लाह आपको वह बोलने की इजाजत देगा जब वो वक्त आएगा और जब आपके सामने वह लोग होंगे जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। तब आपकी बात न केवल दूसरों को बदलेगी बल्कि आपको भी बदल देगी। आपकी रूह और भी मजबूत होगी। आपका रिश्ता अल्लाह के साथ और भी गहरा होगा। इसलिए अब अपनी बातों को संभाल कर रखें। अपनी रूह की हिफाजत करें। अपने भीतर की आवाज को सुने, अल्लाह के इशारों को समझें और ये याद रखें कि आपका सफर बहुत पाक है। आपका मकसद बहुत पवित्र है और आपको इसकी हिफाजत करना है क्योंकि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा आपकी है, चाहे कोई भी क्या कहता हो। आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। दुनिया आपसे कुछ अलग उम्मीद कर सकती है, लेकिन वह आपके भीतर की आवाज नहीं सुन सकती। अगर आप खुद को खोजना चाहते हैं तो आपको अपने मन की सुननी पड़ेगी। मानसिकता का सबसे ज्यादा महत्व है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है।
अगर आपके विचार सकारात्मक और स्पष्ट है तो आपका रास्ता भी साफ होगा। लेकिन अगर आपके मन में डर है तो वही डर आपके सफर को भी अंधेरे में धकेल देगा। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दीजिए। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब की घड़ी का महत्व समझिए, कल कभी नहीं आएगा। अगर आप लड़ने से डरेंगे तो जीत कभी हासिल नहीं होगी। अपने रास्ते पर आपको अकेलापन भी मिल सकता है। कोई भी आपके साथ नहीं होगा जब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यही अकेलापन आपको मजबूत करता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी यात्रा अनूठी है। दूसरों के रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी शर्तों पर। इसलिए जागिए, जीवन के हर पल को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपके भीतर वह ताकत है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। उस ताकत को ढूंढिए और दुनिया। अगर आप लड़ने से डरेंगे तो जीत कभी हासिल नहीं होगी। अपने रास्ते पर आपको अकेलापन भी मिल सकता है। कोई भी आपके साथ नहीं होगा जब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यही अकेलापन आपको मजबूत करता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी यात्रा अनूठी है। दूसरों के रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी शर्तों पर। इसलिए जागिए, जीवन के हर पल को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपके भीतर वह ताकत है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। उस ताकत को ढूंढिए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। जब आप अपनी गहराई को संभाल कर रखते हैं तो आप अपने रब्बानी कनेक्शन की पाकीज़ी के साथ सामने आते हैं। दुनिया आप पर जोर डाल सकती है कि आप सब कुछ बता दें, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतरीन है और उसके वक्त पर सब कुछ सामने आएगा। तब तक इस अमल प्रक्रिया पर यकीन रखिए और अपनी सफर की पाकीज़गी बरकरार रखिए। आपका रास्ता रब्बानी तौर पर लिखा जा चुका है। अपने राज महफूज रखिए, खामोशी की कद्र कीजिए और उस वक्त का इंतजार कीजिए जब दुनिया आपकी हकीकत as the energy previously locked in survival centers is released and drawn upward. It flows through the nervous system and converges at the level of the brain. There, it triggers a chemical and energetic shift that alters brainwave patterns, producing vivid, lucid experiences, often described as transcendent or divine. This is the awakening of the third eye, a doorway to expanded consciousness, spiritual enlightenment, and intuitive knowing. Deep within the pineal gland, biomineralization occurs naturally over time, forming tiny deposits of calcium carbonate crystals. These microscopic structures are more than just biological remnants. They play a central role in what is. मकसद पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाता है। याद रखिए, चुने हुए लोगों को अपनी सच्चाई दुनिया के सामने चिल्लाकर नहीं रखनी होती। उन्हें इसे जीना होता है और सिर्फ उसी वक्त शेयर करना होता है जब वक्त सही हो। अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। यह कायनात एक बेशकीमती तरतीब से चलती है, चाहे हमें समझ आए या ना आए। अपने मकसद को जाहिर करने में सब्र बहुत जरूरी है। शायद आपको लगे कि आपको जल्दी दिखाना चाहिए कि अल्लाह ने आपको कैसी ताकत दी है, लेकिन रब्बानी वक्त हमेशा आपके हक में काम करता है। वह पक्का करता है कि आपकी सच्चाई उस वक्त सामने आए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुमकिन है अभी दुनिया आपके नूर को लेने के लिए तैयार ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगी। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इस बात पर यकीन रखना है कि आपका हर कदम आपको उस लम्हे के करीब ले जा रहा है जब आपकी असल हकीकत सामने आएगी। तब तक इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए, अपनी रूह को मजबूत कीजिए, अल्लाह से रिश्ता गहरा कीजिए और वह हिकमत जमा कीजिए जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी। यकीन रखिए कि सही वक्त आएगा और सब कुछ अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। इस सफर में आगे बढ़िए। यकीन रखिए कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आपका रब्बानी मकसद एकदम सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और जब दुनिया को आपकी सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह अपने आप जाहिर हो जाएगी। रब्बानी वक्त एक नेमत, ब्लेसिंग है,
जिसे आप अपनी पाक सफर पर चलते हुए और गहराई से समझेंगे। आपके ख्वाब आने वाले कल का नक्शा है। ये महज ख्वाहिश नहीं, बल्कि आपके रब्बानी मिशन की झलक है। इनकी हिफाजत करना जरूरी है ताकि जब ये जाहिर हो तो पूरी शान से सामने आए। अगर आप इन्हें जल्दी दुनिया के सामने रखेंगे तो ये जलन, गलतफहमी और तंग नजरी के शिकार हो सकते हैं, जिससे इनका असल रास्ता रुक जाएगा। इन ख्वाबों को संभाल कर रखना, उन्हें जहन और दिमाग की पाक जगह में पालना है, जहां ये सही वक्त आने पर खूब फलेंगे और फूलेंगे। सोचिए, ये नन्हे पौधे हैं जिन्हें गहरी जड़ों के लिए सही माहौल चाहिए। अगर आप इन्हें ऐसे लोगों के सामने रखेंगे जो तैयार नहीं है, तो वो अपने डर और तंग सोच से इन्हें काटने की कोशिश कर सकते हैं। तब ना सिर्फ बाहर की दुनिया को, बल्कि अपने दिल की धड़कन को भी सुन पाते हैं। और यही आपकी रूहानी ताकत एक होती है। अक्सर लफ्ज आपके मकसद की एनर्जी को बिखेर देते हैं, जबकि खामोशी आपको अपने ऊंचे बुलावे से मजबूती से जोड़े रखती है। खामोश लम्हों में आप दुनिया की वैलिडेशन से हटकर सिर्फ रब्बानी फ्लो को महसूस करते हैं। यही आपको नए इंसाइट्स या अंदरूनी इशारे मिलते हैं जो आपकी राह दिखाते हैं, एक गहरी, तेज बहने वाली नदी की तरह। सोचिए, वह अपनी मंजिल की तरफ बेआवाज बहती जाती है, बिना रुके। वैसे ही तब ना सिर्फ बाहर की दुनिया को, बल्कि अपने दिल की धड़कन को भी सुन पाते हैं। और यही आपकी रूहानी ताकत एक होती है। अक्सर लफ्ज आपके मकसद की एनर्जी को बिखेर देते हैं, जबकि खामोशी आपको अपने ऊंचे बुलावे से मजबूती से जोड़े रखती है। खामोश लम्हों में आप दुनिया की वैलिडेशन से हटकर सिर्फ रब्बानी फ्लो को महसूस करते हैं। यही आपको नए इंसाइट्स या अंदरूनी इशारे मिलते हैं जो आपकी राह दिखाते हैं, एक गहरी, तेज बहने वाली नदी की तरह। सोचिए, वह अपनी मंजिल की तरफ बेआवाज बहती जाती है, बिना रुके। वैसे ही आपकी रूहानी ताकत खामोशी को अपनाकर बेहद गहरी हो सकती है। यह आपको जिंदगी में वजाहत, क्लैरिटी और यकीन से आगे बढ़ने का हौसला देती है। खामोशी की ताकत को पहचानिए, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए, जिसके जरिए आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचे रह सकते हैं। जान लीजिए कि इन्हीं खामोश लम्हों में आपकी असली मजबूती जन्म लेती है और आपका मिशन सबसे रोशन दिखता है। खामोशी कोई खाली जगह नहीं, बल्कि तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन और रूहानी तरक्की की जगह है। तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक पाक मुकाम है, जहां चुने हुए लोग अक्सर गहरे, टफ, रब्बानी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के लिए आते हैं। यही उन्हें वह वजाहत मिलती है जो उनके रब्बानी मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसी तन्हाई में आपकी रूहानी सलाहियत बढ़ती है और आप अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता बना पाते हैं। यहां आप दुनिया के मशवरे से दूर अपनी ज़मीर की आवाज सुनते हैं, जो आपको आपके सबसे ऊंचे मुकाम की ओर ले जाती है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी उलझी रहे, आपके लिए यह तन्हाई एक तोहफा है, एक ऐसी जगह जहां आपकी अंदरूनी रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। डिस्ट्रक्शन चुने हुए लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह शोर, अफरा तफरी या कोई जल्दी मिलने वाला फायदा बनकर सामने आ सकता है, चाहे वह लोग हों, हालात हों या आपके अपने खौफ। अगर आप होशियार ना रहे तो यह सब आपके रबानी मिशन को रोक सकते हैं। जरूरी है कि आप अपना ध्यान बुलंद रखें, अपने ऊंचे मकसद पर रहें और पहचानें कि कौन सी चीज या कौन सा शख्स आपको रूहानी रास्ते से हटा रहा है। कई बार डिस्ट्रक्शंस मौके या मशवरे के तौर में भी आते हैं, लेकिन अगर वह आपके मिशन से नहीं। It, as Steve Jobs once said, the world was built by people no smarter than you. You can mold it, shape it, and change it however you want. That's exactly what I did. Even when everything around me screamed impossible, I chose to let go of doubt. I decided to trust in the immense power of the mind, the principles of the law of attraction, and the limitless capacity of neuroplasticity to rewrite my personal narrative. So, I took action. I left university, traveled across the globe with just a backpack, and wrote a book, even when no one believed it.
नहीं, अपने ऊपर भी हदें लगाइए। अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और वही काम कीजिए जो आपके रब्बानी बुलावे के लिए जरूरी है। अगर कोई चीज आपके सामने डिस्ट्रैक्शन बनकर आए तो खामोशी से सोचें, क्या यह मेरी रूहानी सफर में मदद दे रही है? जलन भी एक मजबूत जज्बा है जो आपकी रूहानी तरक्की और रब्बानी मकसद को रोक सकता है। जब दूसरे लोग आपसे जलते हैं तो एक नेगेटिव माहौल पैदा हो जाता है जो आपकी वजाहत को धुंधला कर देता है। जलन अक्सर डर या गलतफहमी से पैदा होती है। जब a pesar de lo desalentador de estas profecías, la esperanza sigue siendo abundante. Al abrazar la oración, el arrepentimiento y los actos de amor, podemos iluminar el camino de los demás y fortalecer nuestras propias almas. El alimento espiritual, a través del rosario, la meditación y las obras de caridad, es esencial para prepararnos para los desafíos que se avecinan. El mensaje de la Virgen María es claro. Es hora de actuar. Estas pruebas que se avecinan no son simples pruebas, sino oportunidades de renovación. Acudan sinceramente a Dios, busquen su misericordia y confíen en su plan. Juntos, preparémonos para. कमतर समझने लगते हैं। यह ताकत आपकी रूहानी ग्रोथ को रोक देगी। अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, अपने भीतर की आवाज सुनिए और खामोशी की ताकत को अपनाइए। आपके रब्बानी बुलावे के पीछे एक अद्भुत ताकत है जो समय आने पर दुनिया को रोशन कर देगी। गौर दें और अल्लाह के वक्त पर यकीन करें। अपने आसपास एक पाक माहौल बनाएं, ऐसा वातावरण जहां से नफरत, गुस्सा और नकारात्मकता को दूर भगाया जा सके। अगर आप खुद को पाक रखेंगे तो आपके जहन और दिल में भी वही साफी झलकेगी। नेगेटिविटी से बचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह आपकी आंतरिक है, यह सच है। लेकिन हर रिश्ता आपकी आंतरिक कमजोरियों को समझने और संभालने के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपकी वफादारी का फायदा उठा सकते हैं तो कुछ अनजाने में आपके डर को और भड़का सकते हैं। आपके जहन में छिपी ये ऊर्जा, ये आंतरिक शक्ति बेहद कीमती है। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। सही वक्त पर सही लोगों के सामने खोलना, क्योंकि आपकी कमजोरी भी जब सही तरीके से समझी जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो उसे रब्बानी मकसद देती है। Las tormentas que se avecinan, unidos en la fe, la esperanza y el amor. Gracias por acompañarnos en esta crucial exploración de la fe y la profecía. Su presencia aquí es profundamente significativa, mientras buscamos juntos la comprensión y el crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga abundantemente, los proteja del mal y los guíe en las pruebas que aún están por venir. Caminen con confianza en su luz, confiando en su infinita misericordia y gracia. Para aquellos interesados en debates más amplios dentro de la Iglesia Católica, para quienes buscan una comprensión más profunda del estado actual de la Iglesia, की ओर ले जाती है। यह आवाज हमेशा जोर से नहीं बोलती, लेकिन इसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इसका जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए और उस राह पर चलना चाहिए जो अल्लाह ने आपके लिए तय की है, चाहे वो राह अभी धुंधली ही क्यों ना हो। अक्सर यह आवाज इतनी धीमी होती है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनजान गहराई में उतर रहे हो, लेकिन ठीक उसी अनजाने सफर में आपकी रब्बानी सलाहियत का असली जलवा छिपा होता है। आपका हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अल्लाह के इशारों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातें हम सभी को सीखने का मौका देती है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह ने आपको चुना है, इस बात का एहसास रखिए। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अपनी बातें, अपने ख्वाब, अपनी रूहानी सफर की गहराइयां महफूज रखिए। सही वक्त आने पर इनका जलवा खुद ब खुद दुनिया के सामने आएगा और तब दुनिया भी मान जाएगी कि अल्लाह के लिखे वक्त से बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातें हम सभी को सीखने का मौका देती है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह ने आपको चुना है, इस बात का एहसास रखिए। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अपनी बातें, अपने ख्वाब, अपनी रूहानी सफर की गहराइयां महफूज रखिए। सही वक्त आने पर इनका जलवा खुद ब खुद दुनिया के सामने आएगा और तब दुनिया भी मान जाएगी
कि अल्लाह के लिखे वक्त से बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता।